बीरबल और चालाक साधु की असली पहचान। बादशाह अकबर के समय में अक्सर तरह तरह के लोग दरबार में अपनी किस्मत आजमाने आते थे। कोई खुद को ज्ञानी बताता, कोई चमत्कारी, कोई साधु संत। लेकिन बीरबल की बुद्धि और चतुराई से कोई बच नहीं पाता था। इसी कड़ी में एक दिन दरबार में आया एक अजीब साधु, जिसने अपनी बातों और चमत्कारों से सबको चौंका दिया। पर बीरबल को उसमें कुछ गड़बड़ लगी। एक दिन दरबार में घोषणा हुई, जहांपनाह, एक महान तपस्वी साधु महल के बाहर खड़े हैं। वो कहते हैं कि उनके पास ऐसी सिद्धियां हैं जिनसे वो भविष्य देख सकते हैं। अकबर तुरंत उत्साहित हो गए। उन्हें दरबार में बुलाओ। कुछ ही देर में दरबार में एक लंबी दाढ़ी वाला, गेरुए वस्त्र पहने साधु आया। उसके हाथ में जपमाला और चेहरे पर गंभीरता थी। उसने झुककर कहा, जय हो बादशाह अकबर। मैंने यहां आने से पहले ही जान लिया था कि आप मुझे बुलाएंगे। दरबारियों ने वाह वाह की। साधु ने और भी कई बातें कही। मैं जानता हूं कौन धनवान बनेगा, कौन बीमार होगा और किसका भाग्य चमकेगा। अकबर उसकी बातें सुनकर प्रभावित हुए, लेकिन बीरबल चुपचाप साधु को ध्यान से देख रहे थे। साधु ने कहा, जहांपनाह, मेरी तपस्या बहुत कठिन रही है। अगर आप मेरे चरणों में सोने की 100 थालियां चढ़ा दें, तो मैं आपके राज को अखंड रखूंगा और भविष्य में किसी संकट से बचा लूंगा। दरबारियों ने तुरंत कहा, हुजूर, ये साधु तो दिव्य पुरुष लगते हैं, हमें इनकी मांग पूरी कर देनी चाहिए। अकबर थोड़े असमंजस में पड़े। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, साधु महान लगते हैं, लेकिन असली साधु को कभी धन की इच्छा नहीं होती। अगर आप अनुमति दें तो मैं इनकी परीक्षा ले सकता हूं। अकबर ने तुरंत इजाजत दे दी। बीरबल ने साधु से कहा, महाराज ने आपकी मांग स्वीकार कर ली है, लेकिन इतनी बड़ी भेंट देने से पहले परंपरा है कि हम साधु की सच्चाई जांचें। आपको हमारे नियमों के अनुसार 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। साधु आत्मविश्वास से हंस पड़ा। पूछो, मुझसे कुछ भी छुपा नहीं। बीरबल ने पहला प्रश्न किया, अगर आप भविष्य जानते हैं तो बताइए, इस समय मेरे मन में कौन सा फल खाने की इच्छा हो रही है? साधु ने आंखें बंद की, फिर बोला, आम। बीरबल हंस पड़े। गलत, मेरे मन में अभी अमरूद खाने की इच्छा हो रही थी। दरबारियों में हंसी फैल गई। साधु थोड़ा घबराया लेकिन बोला, कोई बात नहीं, मैं अगला सही बताऊंगा। बीरबल ने दूसरा प्रश्न किया, अगर आप सब कुछ जानते हैं तो बताइए, आज सुबह मेरे घर से निकलते वक्त मेरी पत्नी ने मुझसे क्या कहा था? साधु पसीना पसीना हो गया। उसने इधर उधर देखा और बोला, उसने कहा होगा, जल्दी दरबार जाओ। बीरबल ने जोर से कहा, गलत, उसने कहा था, पगड़ी सीधी बांध लेना, कहीं टेढ़ी न रह जाए। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर भी हंसने लगे। अब बीरबल गंभीर हुए। उन्होंने साधु से कहा, यह आखिरी प्रश्न है। अगर इसका उत्तर आप नहीं दे पाए तो साबित हो जाएगा कि आप नकली हैं। बताइए, असली साधु और नकली साधु में क्या फर्क है? साधु हड़बड़ाकर बोला, असली साधु वही है जो बड़ी बड़ी शक्तियां दिखाए। बीरबल हंसकर बोले, गलत, असली साधु वह है जो त्याग, सेवा और संतोष से जीता है। जो सोने की थालियों की मांग करे वो साधु नहीं, व्यापारी है। इतना कहते ही बीरबल ने सैनिकों को आदेश दिया, इसे पकड़ लो, ये असली साधु नहीं, चालाक ठग है। सैनिकों ने साधु की तलाशी ली तो उसकी झोली से सोने चांदी के सिक्के, गहने और नशे की जड़ी बूटियां निकली। सभी दंग रह गए। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ये कोई साधु नहीं बल्कि धोखेबाज है। लोगों की भावनाओं का फायदा उठाकर इन्हें लूटता है, लेकिन सच ज्यादा दिनों तक छुप नहीं सकता। अकबर ने साधु को दंडित करने का आदेश दिया और दरबारियों ने बीरबल की बुद्धि को सलाम किया। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी नजर कभी धोखा नहीं खाती। आज तुमने हमें सिखाया
कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, हमें हमेशा आंख मूंदकर किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। सच्चा साधु कभी लोभी नहीं होता, और जो धन की मांग करे वो साधु नहीं, ठग है। कहानी की सीख। मोरल 1। असली साधु वही है जो लोभमोह से परे हो। 2। नकली लोग अक्सर धर्म और विश्वास की आड़ लेकर दूसरों को ठगते हैं। 3। आंख मूंदकर विश्वास करना मूर्खता है, बुद्धि और विवेक से पहचान करनी चाहिए। 4। सत्य और ईमानदारी कभी छुप नहीं सकती। बीरबल और भूखा कुत्ता, जिसने राजा को सबक सिखाया। फतेहपुर सीकरी का दरबार हमेशा ज्ञान, हास्य और बुद्धिमत्ता का अखाड़ा माना जाता था। अकबर महान केवल युद्धों और राज्य की नीतियों के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी जिज्ञासा और खेल खेल में सीखने की आदत के लिए भी मशहूर थे। दरबारियों में कोई भी बात हो, उसका मजा और सार तभी पूरा होता जब उसमें बीरबल की बुद्धि शामिल हो। एक दिन अकबर को अचानक ये विचार आया कि क्या वास्तव में इंसान और जानवरों के बीच कोई फर्क है, और अगर है तो कितना गहरा है। यही जिज्ञासा आगे चलकर भूखे कुत्ते की कहानी बनी, जिसने बादशाह को जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया। दरबार में चर्चा चल रही थी, कौन सबसे वफादार होता है, इंसान या जानवर? कोई कहता, इंसान सबसे वफादार है क्योंकि वो रिश्ते निभाता है। तो कोई कहता, नहीं, कुत्ता सबसे वफादार है क्योंकि वह अपने मालिक के लिए जान तक दे देता है। अकबर ने दरबारियों को सुनकर हंसते हुए कहा, वाह, तो ये बात अब तय करनी होगी। बीरबल, तुम बताओ, इंसान बड़ा वफादार या जानवर? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, जानवर तो सीधे और सच्चे होते हैं। इंसान कभी कभी अपनी चालाकी और स्वार्थ से वफादारी तोड़ देता है, मगर इसे साबित करने के लिए हमें एक प्रयोग करना होगा। अकबर की आंखें चमक उठीं। प्रयोग? अच्छा, तो करो बीरबल। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आप आदेश दे कि किले में एक भूखा कुत्ता लाया जाए और फिर उसे दरबार में बांधकर कुछ दिन रखा जाए ताकि उसकी हालत देखी जा सके। उस भूखे कुत्ते के सामने इंसानों का असली चेहरा भी नजर आएगा। अकबर बोले, लेकिन ये तो क्रूरता होगी, किसी बेचारे को भूखा क्यों रखेंगे? बीरबल ने कहा, नहीं हुजूर, उसे मारना नहीं है, बस इतना करना है कि दरबारी और लोग उसकी भूख देखकर अपनी प्रतिक्रिया दें। तभी हम समझ पाएंगे कि इंसान और जानवर की असली प्रकृति क्या है। अकबर को यह विचार अच्छा लगा। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, एक भूखा कुत्ता पकड़कर यहां लाया जाए। कुछ ही घंटों बाद एक छोटा दुबला पतला कुत्ता दरबार में लाया गया। उसकी आंखें बुझी हुई थी, पसलियां साफ दिख रही थी और जीभ बार बार मुंह से बाहर निकल रही थी। वो भूख से कराह रहा था, मगर उसकी आंखों में अब भी मासूमियत झलक रही थी। दरबार में शांति छा गई। अकबर ने कहा, देखो बीरबल, अब आगे क्या करना है? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, इस कुत्ते को यहां बांध दीजिए, फिर दरबारियों से कहिए कि जो चाहे इसे खाना दे। हम देखेंगे कि कौन इसकी भूख को समझता है और कौन सिर्फ दिखावा करता है। पहले दिन कुत्ता भूखा पड़ा रहा। कुछ दरबारी उसे देखकर हंसते और कहते, अरे ये तो बुरा हाल है। कुछ ने सोचा कि कोई और इसे खिलाएगा, तो वे टाल गए। दूसरे दिन कुत्ते की हालत और खराब हो गई। एक दरबारी उसके पास रोटी लेकर गया, लेकिन जैसे ही कुत्ता उसे खाने लपका, उसने मजाक में रोटी खींच ली। दरबार में हंसी गूंज उठी। तीसरे दिन अब कुत्ते की सांसें भारी हो रही थी। वो कांपते हुए दरबारियों की तरफ देखता, मगर किसी ने उसे दया से न देखा। बीरबल चुपचाप ये सब देख रहे थे। चौथे दिन बीरबल ने बिना कुछ कहे अपने घर से रोटी और दूध लाकर कुत्ते के आगे रख दिया। भूखे कुत्ते ने कांपते हुए पूरा खाना खा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, जैसे वो धन्यवाद कर रहा हो। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, देखिए, ये जानवर 4 दिन भूखा रहा,
किसी ने सचमुच इसे दया से नहीं देखा, लेकिन जब मैंने इसे खाना दिया तो इसने अपनी जान बचाने की खुशी में मुझसे आंखों से आभार जताया। ये जानवर किसी से छल नहीं करता, ये सिर्फ वही याद रखता है जिसने इसे भूख से बचाया। अकबर गंभीर हो गए। अकबर ने कहा, सचमुच बीरबल, ये छोटा सा जीव हम सबको बड़ा सबक दे गया। दरबारियों ने इसे मजाक समझा, किसी ने इसे दया से नहीं देखा, लेकिन ये कुत्ता इंसानों से ज्यादा आभारी निकला। बीरबल बोले, जहांपनाह, यही फर्क है। इंसान कभी कभी स्वार्थ में वफादारी भूल जाता है, पर एक कुत्ता अपनी आखिरी सांस तक वफादार रहता है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची निष्ठा भूख या ताकत से नहीं, बल्कि दिल से आती है। बादशाह ने आदेश दिया, इस कुत्ते को अब दरबार का रक्षक बनाया जाएगा। इसे अच्छा खाना और देखभाल दी जाएगी, और याद रखा जाएगा कि यह भूखा कुत्ता हमें इंसानियत का असली चेहरा दिखा गया। कुत्ता खुशी से बीरबल के पास बैठ गया और अपनी पूंछ हिलाने लगा। सभी दरबारियों ने झेम कर सिर झुका लिया। कहानी की सीख, मोरल: 1. जानवर छलकपट नहीं करते, उनका प्यार और वफादारी सच्ची होती है। 2. इंसान अक्सर स्वार्थ और मजाक में अपनी इंसानियत खो देता है। 3. दया और करुणा ही असली महानता है। 4. भूखा कुत्ता सिखा गया, इंसानियत भूख से नहीं, बल्कि दिल से बचती है। जब दरबार में आया भविष्य बताने वाला बच्चा। फतेहपुर सीकरी का भव्य दरबार हर रोज की तरह सज-धज कर तैयार था। बादशाह अकबर अपने राज सिंहासन पर विराजमान थे। दरबारियों की लंबी पंक्तियां लगी थी और नवरत्न अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। लेकिन उस दिन दरबार का माहौल कुछ अलग ही था। महल के बाहर से डुग्गी बज रही थी और ऐलान किया जा रहा था, जहांपनाह के दरबार में आज आने वाला है एक बालक जो भविष्य बताता है। थोड़ी देर बाद पहरेदारों ने दरबार के बीच एक साधारण कपड़े पहने लगभग 10 से 12 साल का दुबला-पतला लड़का पेश किया। उसकी आंखें चमक रही थी और चेहरे पर आत्मविश्वास था। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, बच्चे, तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? बच्चा बोला, जहांपनाह, मेरा नाम अर्जुन है। मैं भविष्य देख सकता हूं और सच-सच बता सकता हूं। मुझे गांव वाले भविष्यवक्ता बालक कहते हैं। पूरा दरबार चौंक गया। कुछ दरबारी हंस पड़े। ये बच्चा मजाक कर रहा है, भविष्य कोई बता सकता है क्या? लेकिन अकबर को दिलचस्पी हो गई। अकबर ने कहा, ठीक है बच्चा, अगर तुम सचमुच भविष्य जानते हो तो बताओ, कल सुबह दरबार में सबसे पहले कौन आएगा? बच्चा मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, कल सबसे पहले यहां सफाई करने वाला झाड़ू लेकर आएगा। अकबर हंस दिए और बोले, ये तो सामान्य बात है, लेकिन अगले दिन सचमुच दरबार में सबसे पहले वही सफाई करने वाला आया। दरबार में हलचल मच गई। अकबर ने फिर पूछा, अच्छा, अब बताओ आज रात मेरे सपने में कौन आएगा? बच्चा बोला, जहांपनाह, आज रात आपको एक सफेद हाथी सपने में दिखेगा, जिसके माथे पर लाल फूल होगा। अकबर मुस्कुराए और बोले, देखते हैं। अगली सुबह अकबर ने दरबार में आकर खुद कहा, सचमुच मुझे वही सपना आया। अब दरबारियों की आंखें फैल गई। अब अकबर को थोड़ा शक होने लगा। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, ये बच्चा कहीं कोई चालाकी तो नहीं कर रहा? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, क्यों न इसको एक ऐसा सवाल पूछा जाए जिसका उत्तर देना मुश्किल हो? अकबर ने कहा, ठीक है बच्चे, बताओ मेरे राज्य में अगला राजा कौन होगा? पूरा दरबार खामोश हो गया। सबकी नजर उस छोटे बच्चे पर टिक गई। बच्चा कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, जहांपनाह, ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन अगर मैं सच कह दूं तो शायद कुछ लोग बुरा मान जाएंगे। अकबर ने जोर देकर कहा, तुम सच सच बताओ, दरबार में झूठ की कोई जगह नहीं। बच्चे ने मुस्कुराकर कहा, अगला राजा वही होगा जो सबसे पहले ये समझ लेगा कि असली ताकत ताज में नहीं, बल्कि न्याय और दया में है।
पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। बच्चे ने किसी नाम का उल्लेख नहीं किया, लेकिन गहरी सीख दे दी। बीरबल ने हंसते हुए कहा, बच्चे, तुमने अच्छे अच्छे उत्तर दिए, लेकिन अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। बताओ, मेरे दिमाग में अभी क्या चल रहा है? बच्चा तुरंत बोला, बीरबल जी, आप यही सोच रहे हैं कि यह बच्चा सच में जानता है या केवल बुद्धिमानी से जवाब देता है? बीरबल चौंक गए। उन्होंने ताली बजाकर कहा, वाह, यह बच्चा सचमुच बहुत होशियार है। लेकिन बीरबल की आंखों में चमक थी। वो बच्चे के पास गए और धीरे से बोले, बच्चे, मुझे सच्चाई बताओ, क्या सचमुच तुम भविष्य जानते हो या कोई और राज है? बच्चा मुस्कुराया और बोला, बीरबल जी, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं। मैं बस ध्यान से देखता और सोचता हूं। कल दरबार में सफाई करने वाला आएगा। ये हर रोज होता है, तो मैंने अंदाजा लगाया। सपनों में लोग हाथी या घोड़े जैसे जानवर ही देखते हैं, तो मैंने सफेद हाथी कहा। और राजा के सवाल पर मैंने सोचा कि असली राजा वही होगा जो दया और न्याय को महत्व दे। बीरबल हंस पड़े और बोले, तो तुम्हारे पास भविष्य देखने की शक्ति नहीं, बल्कि गहरी समझ और अवलोकन की शक्ति है। बच्चा बोला, बिल्कुल, लोग मुझे भविष्यवक्ता मान लेते हैं, लेकिन असल में मैं केवल सोच समझकर बोलता हूं। अकबर ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बच्चे, तुमने बहुत बड़ी सीख दी है। भविष्यवाणी करने से ज्यादा जरूरी है वर्तमान को समझना और बुद्धिमानी से सोचना। फिर अकबर ने आदेश दिया, इस बच्चे को इनाम दिया जाए। ये दरबार का सबसे छोटा लेकिन अनमोल मेहमान है। दरबार गूंज उठा, हुजूर की जय हो, बीरबल की जय हो। कहानी की सीख, मोरल 1। भविष्य का सही ज्ञान किसी के पास नहीं होता, लेकिन समझ, ध्यान और अवलोकन से बहुत कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। 2। बुद्धिमानी असली ताकत है। जो सही समय पर सही बात कहे, वही सच्चा ज्ञानी होता है। 3। राजा वही श्रेष्ठ है जो न्याय और दया को महत्व दे। 4। हमें चमत्कारों पर नहीं, अपनी सोच और विवेक पर भरोसा करना चाहिए। अकबर का आदेश, ऐसा चमत्कार दिखाओ जो भगवान भी न कर पाए। बादशाह अकबर को नए नए सवाल पूछने और बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लेने का बड़ा शौक था। दरबार में हर रोज कुछ न कुछ नया होता। कभी कवियों से दोहे पूछे जाते, कभी पंडितों से श्लोक, तो कभी बीरबल से ऐसे सवाल जिनका कोई उत्तर न हो। लेकिन इस बार अकबर ने जो सवाल किया, वो सबको दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर गया। एक सुबह जब दरबार सजा, अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, तुम कहते हो कि तुम्हारी बुद्धि असीम है। आज मैं तुम्हें ऐसा आदेश देता हूं जिसे पूरा करना असंभव है। मुझे ऐसा चमत्कार दिखाओ जो भगवान भी न कर पाए। पूरा दरबार सन्न रह गया। कवि ताना मारकर बोले, अरे, भगवान से बड़ा कौन? ये काम बीरबल कैसे करेंगे? मंत्री हंसकर बोले, लगता है इस बार बीरबल बुरी तरह फंस जाएंगे। लेकिन बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुराते रहे। बीरबल ने मन ही मन सोचा, अगर मैं सीधा जवाब दूंगा तो लोग कहेंगे कि बीरबल हार गया। मुझे ऐसा उपाय करना होगा जिससे बादशाह भी संतुष्ट हो और दरबारियों की हंसी भी रुक जाए। उन्होंने झुककर कहा, जहां पनाह, आदेश शिरोधार्य है, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। कृपया 3 दिन की मोहलत दें। अकबर ने हामी भर दी। 3 दिन तक बीरबल अलग अलग जगह गए। कभी किसानों से मिले, कभी बच्चों से, कभी बाजार के व्यापारियों से। वो सबको ध्यान से देखते और सोचते, कौन सा ऐसा काम है जो भगवान भी न कर पाए। आखिरकार तीसरे दिन उनके चेहरे पर मुस्कान आई। उन्होंने मन ही मन कहा, अब समझ गया, यही मौका है अकबर को सबक सिखाने का। चौथे दिन दरबार में बड़ी भीड़ थी। सब जानना चाहते थे कि बीरबल अब क्या नया तमाशा दिखाएंगे। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो बीरबल तैयार हो? आज हम देखेंगे वो चमत्कार जो भगवान भी न कर पाए। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा,
जहां अपना, आज मैं आपको ऐसा दृश्य दिखाऊंगा जिसे देखकर आप भी मानेंगे कि ये चमत्कार भगवान भी नहीं कर सकते। बीरबल ने एक छोटे बालक को दरबार में बुलवाया। बालक 7-8 साल का था, मासूम और भोला। बीरबल ने बादशाह की ओर इशारा करते हुए कहा, बेटा, ये कौन है? बालक बोला, ये हमारे बादशाह अकबर है। फिर बीरबल ने मुस्कुराकर पूछा, और बताओ, तुम्हारे पिता कौन है? बालक ने जवाब दिया, मेरे पिता गांव में किसान हैं। बीरबल ने गंभीर होकर कहा, अब सोचो बेटा, क्या भगवान भी तुम्हारे पिता को बदल सकते हैं? क्या भगवान भी तुम्हें दूसरा पिता दे सकते हैं? बालक मासूमियत से बोला, नहीं, भगवान तो सब बना सकते हैं, लेकिन मेरे पिता को बदल नहीं सकते। पूरा दरबार चौंक गया। बीरबल अकबर की ओर देखकर बोले, जहां अपना, यही वो चमत्कार है जो भगवान भी नहीं कर सकते। भगवान जीवन दे सकते हैं, सुख दुख दे सकते हैं, लेकिन किसी इंसान का अतीत नहीं बदल सकते। जिसका जन्म जहां हुआ, वो हमेशा सत्य रहेगा। ये ऐसा चमत्कार है जो केवल इंसान के रिश्तों और कर्मों में बंधा है और जिसे खुद भगवान भी नहीं बदलते। अकबर ठाका मारकर हंस पड़े। वाह बीरबल, तुमने सचमुच हमें ऐसा चमत्कार दिखाया जो भगवान भी न कर पाए। सच है, भगवान भी अतीत को नहीं बदल सकते। तुम्हारी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। दरबार तालियों से गूंज उठा। जो मंत्री पहले हंस रहे थे, वे अब चुप थे। कवि ने धीरे से कहा, सचमुच बीरबल को हराना असंभव है। बीरबल ने गंभीर होकर कहा, जहां अपना, इंसान अक्सर सोचता है कि अगर भगवान चाहे तो सब बदल जाए, लेकिन सच ये है कि भगवान भी अतीत को नहीं बदलते। इंसान को अपने वर्तमान और भविष्य को संवारना पड़ता है। इसलिए हमें कभी अपने कर्मों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यही हमारी पहचान और हमारी विरासत बन जाते हैं। कहानी की सीख, मोरल: 1. भगवान भी अतीत को नहीं बदलते, इसलिए हमें अपने वर्तमान को सही बनाना चाहिए। 2. इंसान का कर्म और उसकी पहचान सबसे बड़ा चमत्कार है। 3. असंभव सवाल का उत्तर भी चतुराई और सही दृष्टिकोण से निकाला जा सकता है। अगली कहानी, जब अकबर ने बीरबल को भेजा बिना पैसे बाजार। बादशाह अकबर का दरबार हमेशा चतुराई और हंसी ठाकों से भरा रहता था। जहां सैनिक वीरता दिखाते, कवि अपनी कविताएं सुनाते और पंडित अपने ज्ञान का बखान करते, वही बीरबल अपनी बुद्धिमानी से सबका मन मोह लेते। एक दिन अकबर ने बीरबल की परीक्षा लेने के लिए एक अनोखा आदेश दिया। आज बीरबल को बाजार भेजा जाएगा, लेकिन बिना पैसे। सुबह दरबार सजा था। अकबर ने दरबारियों की ओर देखकर कहा, हम सब जानते हैं कि बीरबल बहुत चतुर है, लेकिन आज हम देखेंगे कि क्या वो बिना पैसे भी काम चला सकता है। बीरबल, आज तुम बाजार जाओ और हमारे लिए सामान लेकर आओ, लेकिन तुम्हें एक भी सिक्का नहीं दिया जाएगा। दरबारियों ने हंसते हुए तालियां बजाई। एक बोला, हुजूर, बिना पैसे कोई बाजार से क्या लाएगा? दूसरा बोला, आज तो बीरबल फंस ही जाएगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, हुक्म सर आंखों पर, मैं अभी जाकर लौटता हूं। बीरबल सड़क पर निकले। बाजार बड़ा ही चहल पहल वाला था। कहीं मिठाई की दुकान से जलेबियों की खुशबू आ रही थी, कहीं कपड़े की दुकानों पर रंग बिरंगे कपड़े लटक रहे थे। लोग खरीदारी में व्यस्त थे, लेकिन बीरबल की जेब में एक भी सिक्का नहीं था। बीरबल एक मिठाई की दुकान पर पहुंचे। उन्होंने दुकानदार से कहा, भाई, जलेबी का 1 किलो तौल दो। दुकानदार ने जलेबी तौली और कहा, हुजूर, कुल 2 रुपए हुए। बीरबल मुस्कुराए, पैसे तो मैं दूंगा, लेकिन अभी नहीं। पहले ये जलेबी मेरे घर पहुंचाओ, फिर वहीं से तुम्हें दाम मिल जाएंगे। दुकानदार ने सोचा, बीरबल दरबारी है, इनसे पैसा डूबेगा नहीं। उसने तुरंत हामी भर दी। फिर बीरबल कपड़े की दुकान पर पहुंचे। उन्होंने कहा, एक बढ़िया रेशमी दुपट्टा दिखाओ। दुकानदार ने दुपट्टा दिखाया। बीरबल बोले, ठीक है, इसे भी मेरे घर भिजवा देना, वहां तुम्हें रुपए मिल जाएंगे।
दुकानदार भी मान गया। अब बीरबल सब्जी मंडी पहुंचे। उन्होंने ढेर सारी सब्जियां चुनी और कहा, इन्हें भी मेरे घर पहुंचा दो, पैसा वही मिल जाएगा। कुछ ही देर में आधा बाजार बीरबल के घर की ओर सामान लेकर चल पड़ा। बीरबल मजे से दरबार लौट आए। अकबर ने हंसते हुए पूछा, क्यों बीरबल, कुछ लाए भी या नहीं? बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, जो जो सामान आपको चाहिए था सब अभी मेरे घर पहुंच रहा है। अकबर चौंके, कैसे? तुम्हारे पास तो एक भी पैसा नहीं था। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। मैंने बस दुकानदारों से कहा कि दाम मेरे घर पहुंचकर ले ले। दरअसल हर दुकानदार यही सोचता रहा कि बीरबल दरबारी है, इनसे पैसा डूबेगा नहीं, इसलिए सबने भरोसा किया। लेकिन असली बात यह है कि असली पूंजी सिक्के नहीं, बल्कि विश्वास और प्रतिष्ठा है। उसी से मैंने ये सौदा किया। दरबारियों के मुंह खुले रह गए। जो लोग सोच रहे थे कि बीरबल फंस जाएंगे, वही अब ताली बजाने लगे। अकबर ठाका मारकर बोले, वाह बीरबल, आज तुमने साबित कर दिया कि बिना पैसे भी सौदा किया जा सकता है। बस शर्त है कि लोगों का तुम पर भरोसा हो। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, पैसा कभी भी खत्म हो सकता है, लेकिन अच्छी नीयत और विश्वास कभी खत्म नहीं होते। कहानी की सीख, मोरल: 1. असली धन पैसा नहीं, बल्कि विश्वास और ईमानदारी है। 2. अगर लोग आप पर भरोसा करते हैं तो बिना पैसे भी काम हो सकता है। 3. प्रतिष्ठा सबसे बड़ी पूंजी होती है, जिसे खोना नहीं चाहिए। अगली कहानी, जब दरबार में आया रोने वाला पत्थर। फतेहपुर सीकरी का दरबार हमेशा अलग अलग चमत्कारों और आश्चर्यों का गवाह रहा था। कभी कोई जादूगर आता, कभी कोई साधु, कभी कोई व्यापारी अपने अनोखे सामान के साथ। लेकिन एक दिन दरबार में जो चीज आई, उसने सभी दरबारियों को हक्का बक्का कर दिया। वो चीज थी एक पत्थर जो रोता था। हां, बिल्कुल आंसू बहाता हुआ पत्थर। यह रहस्यमय घटना आगे चलकर अकबर और बीरबल दोनों के लिए एक बड़ी सीख लेकर आई। एक सुबह दरबार में एक अजनबी साधु आया। उसके हाथ में कपड़े से लिपटा एक भारी पत्थर था। साधु बोला, जहांपनाह, मैं आपके सामने एक चमत्कार लाया हूं। यह कोई साधारण पत्थर नहीं है, बल्कि रोने वाला पत्थर है। जब भी इसे छुआ जाता है, ये आंसू बहाने लगता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी हैरान होकर देखने लगे। अकबर ने उत्सुकता से कहा, अगर ये सच है तो हमें भी दिखाओ। साधु ने धीरे धीरे कपड़ा हटाया। वहां एक काले रंग का बड़ा पत्थर था। उसने उसे अकबर के सामने रख दिया और जैसे ही उस पर हाथ फेरा, वहां से सचमुच पानी की बूंदें निकलने लगी, जैसे आंसू बह रहे हों। दरबार में हलचल मच गई। वाह, ये तो सचमुच रो रहा है। ये कोई जादू है नहीं, ये चमत्कार है। अकबर की आंखें चौड़ी हो गई। बीरबल, क्या तुमने ऐसा कभी देखा? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, ये वाकई अद्भुत है, लेकिन हर चीज का कारण होता है। हमें देखना होगा कि यह सचमुच पत्थर का चमत्कार है या साधु की चाल। साधु ने आगे कहा, जहांपनाह, यह पत्थर बहुत खास है। ये हर उस जगह रोता है जहां इंसानियत खत्म हो जाती है। ये उन पापों के लिए रोता है जो लोग करते हैं। अगर आप चाहें तो इसे खरीद लें, ताकि आपके महल में हमेशा सच और इंसाफ बना रहे। दरबारियों ने तुरंत कहा, हां महाराज, इसे खरीद लेना चाहिए। ये आपके राज्य के लिए शुभ होगा। इससे हमें बुराइयों का पता चलता रहेगा। लेकिन बीरबल चुप रहे। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम क्यों खामोश हो? तुम्हें क्या लगता है? बीरबल बोले, जहांपनाह, अगर यह पत्थर सचमुच रोता है तो इसे परखना जरूरी है। सिर्फ साधु की बातों पर यकीन करना ठीक नहीं। बीरबल ने कहा, साधु महाराज, क्या हमें इस पत्थर को अलग अलग जगह ले जाने की अनुमति देंगे? साधु हिचकिचाया, फिर बोला, हां, ले जाइए, लेकिन ये पत्थर मेरा है।
ध्यान रहे इसे नुकसान न पहुंचे। बीरबल ने पत्थर उठवाया और कहा, चलो देखते हैं ये कहाँ और क्यों रोता है। बीरबल ने पत्थर को बाजार में ले जाकर रखा। भीड़ जुट गई। लोगों ने देखा, पत्थर पर हाथ रखते ही पानी की बूंदें निकलने लगी। कोई बोला, वाह, ये तो गवाह है हमारे पापों का। कोई बोला, शायद बाजार की बेईमानी पर ये रो रहा है। बीरबल चुपचाप सोचते रहे। फिर पत्थर को मंदिर और मस्जिद के बाहर रखा गया। वहां भी पत्थर रोने लगा। लोग चौंक कर बोले, यहां क्यों रो रहा है? ये तो पवित्र जगह है। बीरबल ने गंभीर होकर कहा, शायद क्योंकि लोग पूजा तो करते हैं लेकिन दिल से सच्चे नहीं रहते। बीरबल ने पत्थर को गरीब बस्ती में रखवाया। वहां भूखे बच्चे उसे देख रहे थे। किसी ने हाथ लगाया तो फिर पत्थर से आंसू बहने लगे। गरीब औरतें बोली, देखो, ये भी हमारी तरह रोता है। शायद ये हमारी भूख का दुख समझता है। बीरबल का मन भारी हो गया। अगले दिन बीरबल ने पत्थर को दरबार में वापस लाया। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, क्या ये सचमुच चमत्कारी पत्थर है? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, इस पत्थर का राज बहुत साधारण है। ये पत्थर छिद्रयुक्त है, अंदर पानी भरा है। जब कोई हाथ लगाता है तो दबाव से पानी की बूंदें निकलती है। यही इसका रोना कहलाता है। दरबार में हलचल मच गई। साधु पसीने पसीने हो गया। बीरबल ने आगे कहा, जहां पनाह, ये साधु लोगों की भावनाओं से खेलकर उन्हें बेवकूफ बना रहा था। पत्थर सचमुच नहीं रोता, बल्कि हमें अपने पापों और बुराइयों के लिए खुद रोना चाहिए। अगर हमें सुधारना है तो पत्थर पर भरोसा नहीं, बल्कि अपने दिल की आवाज पर भरोसा करना होगा। अकबर ने साधु को दंड दिया और पत्थर को दरबार से हटवा दिया। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम सही कहते हो। लोग चमत्कार में जल्दी फंस जाते हैं, लेकिन सच्चा चमत्कार तो इंसानियत है। अगर हम भूखों को खाना दें, गरीबों की मदद करें और सच्चाई से जिए, तो कोई पत्थर नहीं, बल्कि हमारा दिल भी रोने की बजाय खुश होगा। बीरबल मुस्कुराए। यही सबसे बड़ा सत्य है। जहां पनाह। कहानी की सीख, मोरल। 1. असली चमत्कार पत्थरों में नहीं, बल्कि इंसान की भलाई में है। 2. लोग जल्दी चमत्कारों और धोखों में फंस जाते हैं, इसलिए हर चीज को परखना जरूरी है। 3. इंसान को अपने पाप और गलतियां देखकर खुद रोना चाहिए, पत्थर से उम्मीद नहीं करनी चाहिए। 4. सच्चा धर्म इंसानियत है।